चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है, अंतिम कुछ गाथाएं ही शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 156 और 157। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत अच्छी भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 156 उच्चारण। माया माया वेल्ली वेल्ली अधला पुरला माया वेल्ली माया वेल्ली अशेषा अशेषा मोह महातरुवरम्मि तरुवरम्मि अधमपुरमा मोह महातरुवरम्मि आरूढ़ा आरूढ़ा। तरुवरम्मि में र में छोटी ऊ की मात्रा है, आरूढ़ा यहाँ पर र में बड़े ऊ की मात्रा है, दोनों में अंतर है। तरुवरम्मि आरूढ़ा। विषय विषय विष पुप्फ अधपाफ पुप्फ फुल्लीय अधला पुरला फुल्लीय विषय विष पुप्फ फुल्लीय विषय विष पुप्फ फुल्लीय। लुणन्ति लुणन्ति मुणि मुणि णाण सत्थेहिम णाण सत्थेहिम अधत थ णाण सत्थेहिम। मायावेल्ली अशेषा मायावेल्ली अशेषा मोह महातरुवरम्मि आरूढ़ा मोह महातरुवरम्मि आरूढ़ा। विषय विष पुप्फ फुल्लिय विषय विष पुप्फ फुल्लिय लुणन्ति मुनिणाण सत्थेहिम लुणन्ति मुनिणाण सत्थेहिम। बहुत अच्छी गाथा है। लुणन्ति मुनि णाण सत्थेहिम। यहाँ पर कर्ता क्या है इस गाथा में, कौन है? मुनि 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 ये करता हुआ। क्या करते हैं मुनि? यहाँ मुनि जो है ये बहुवचन में है, तो मुनिगण मुनिगण मुनियों का समूह। मुनिगण क्या करते हैं? लुणन्ति लुणन्ति काटते हैं लुणन्ति काटते हैं। किसको काटते हैं? ऊपर लिखा हुआ है मायावेल्ली मायावेल्ली माया रूपी वेल्ली को माया रूपी वेल्ली को माया रूपी वेल्ली को। वेल्ली का मतलब लता। वेल्ली शब्द अभी पहले भी आया था, 2-3 गाथा पहले। वेल्ली लता, माया रूपी लता को लुणन्ति काट देते हैं। कौन काट देते हैं? मुनि मुनि मुनिगण माया छल कपट रूप जो संसार है
उस लता को, माया रूप लता को ही लुणंती काट देते हैं। किससे काट देते हैं? णाण सत्थेहिम, ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा। ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा, णाण यानी ज्ञान, सत्थ शस्त्र, णाण सत्थेहिम ज्ञान शस्त्रों के द्वारा। ज्ञान रूपी अलग अलग प्रकार के शस्त्रों के द्वारा मुनि गण मायावेली, माया रूपी लता को लुणंती काट देते हैं। ये हो गया अर्थ गाथा का। अब मायावेली के विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला विशेषण अशेषा, दूसरा विशेषण मोह महातरुवरम्मी आरूढ़ा, तीसरा विशेषण विषय विष पुप्फ फुल्लिय। इन तीन विशेषणों से सहित मायावेली, मायाचारी रूपी, छल कपट रूपी लता को मुनिगण ज्ञान रूपी शस्त्रों से लुणंती काटते हैं। कैसा है वो माया रूपी वेली, माया रूपी लता कैसी है? अशेषा, अशेष, संपूर्ण, पूरी, पूरी। ये अशेषा जो है ये क्रिया विशेषण बन जाएगा। लुणंती काटते हैं। कैसे काटते हैं? पूरी काटते हैं। अशेष माया रूपी लता को, संपूर्ण माया रूपी लता को, इसको हम क्रिया विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं, और नहीं तो मायावेली का विशेषण संपूर्ण मायावेली को, संपूर्ण माया रूपी लता को, दोनों तरफ ले जा सकते हैं। अशेषा, अशेष, संपूर्ण माया रूपी लता को। मोह महातरुवरम्मी आरूढ़ा, ये माया रूपी लता कैसी है? आरूढ़ है, आरूढ़ है, चढ़ी हुई है। कोई भी लता है तो किसी न किसी वृक्ष में, पौधे में, किसी सहारे से ही वो ऊपर चढ़ती है। आरूढ़ है ये लता, चढ़ी हुई है, लिपटी हुई है। किसमें लिपटी हुई है? मोह महातरुवरम्मी, मोह रूपी महातरुवर में, महातरुवरम्मी। तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, तरुवर श्रेष्ठ वृक्ष, और वो भी महातरुवर। दो दो बार महा शब्द भी आया, वर शब्द भी आया। महान, विशाल काय, श्रेष्ठ तरु वृक्ष में, मोह रूपी महातरुवर में आरूढ़ा, जो आरूढ़ है, चढ़ी हुई है, लिपटी हुई है, सवार है। मोह रूपी महातरुवर में जो आरूढ़ है, ऐसी अशेष मोहवेली, मोह रूपी लता को साधुगण ज्ञान रूपी शस्त्रों से काटते हैं। मोह रूपी वृक्ष है जिसका सहारा लेकर माया रूपी लता ऊपर बढ़ती है, आगे बढ़ती है, पनपती है। मोह को समाप्त कर देंगे तो ये माया भी समाप्त हो जाएगी। मोह को हम नष्ट कर देंगे तो यह माया रूपी लता भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी मोह के सहारे से माया बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और क्या है? एक और विशेषण, विषय विष पुप्फ फुल्लिय। फुल्लिय विषय, पंचेंद्रिय के विषय रूप, पंचेंद्रिय के विषय रूप। विष पुप्फ, विष पुप्फ, पुप्फ यानी पुष्प, विषैले पुष्प।
पंचेंद्रिय के विषय रूप विष पुष्पों से जो फुल्लीय प्रफुल्लित है, भरी हुई है, सुशोभित है। माया रूपी लता एक महावृक्ष, मोह रूपी महावृक्ष में आरूढ़ है और विषय रूपी विष पुष्पों से भरी हुई है, सुशोभित है। बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, विष पुष्प लगे हुए हैं, जहरीले पुष्प लगे हुए हैं। विषय रूपी, पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष पुष्पों से फुल्लिय सुशोभित ऐसी माया रूपी वेली को, माया रूपी लता को मुनिगण णाण सत्थे ही ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा लुणंती नष्ट करते हैं, काटते हैं। अर्थ पूरा हो गया है। मायाचारी मोह के कारण पनपती है, मोह का सहारा लेकर आगे बढ़ती है और इसमें मायाचारी या माया छल कपट विषय पंचेंद्रिय के विषयों को विकसित करती है, पंचेंद्रिय के विषयों में हमें डुबो देती है। पंचेंद्रिय के विषय रूप विष पुष्पों से सुशोभित है, ऐसी माया रूपी लता को मुनिगण समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा एक यहाँ पर रूपक प्रस्तुत किया है। मायाचारी रूपी लता को नष्ट कैसे किया जाता है मुनिराजों के द्वारा, यह बताया गया है। गाथा एकदम सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। मायावेली, अशेषा, आरूढ़ा, विषय विस्पुफ फुल्लिय, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ कहीं पर भी आपको द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बिंदी लगी होती है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको वो बिंदी नहीं दिख रही है, तो ये सब अनियमित प्रयोग कहलाएंगे, या फिर इनमें जीरो विभक्ति लगी है, बिना विभक्ति के ही इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, इन सब को हम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी कह सकते हैं। माया रूपी लताओं को ऐसा भी कर सकते हैं। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी करेंगे तो ये सारे रूप बन जाएंगे। एक वचन करना, वैसे तो टीका में एक वचन किया हुआ है, लेकिन हम इसे द्विवचन में भी करेंगे तो भी अर्थ बराबर बन जाएगा। मोह महातरुवरम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आरूढ़ा और फुल्लिय ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। आरूढ़ा यह अनियमित प्रयोग है, फुल्लिय यह नियमित प्रयोग है। लुणंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। मुनि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। णाण सत्थेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजरें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मुनिगण ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा संपूर्ण मोह रूपी महावृक्ष पर आरूढ़ इंद्रियों के विषय रूप विष फूलों से, पुष्पों से सुशोभित माया रूपी लता को काटते हैं, नष्ट करते हैं, मायाचारी को नष्ट करते हैं। बड़ी अच्छी गाथा है। आगे वाली गाथा भी बहुत अच्छी है। क्या करते हैं मुनिराज, कैसे करते हैं, कैसे अपने संसार को समाप्त करते हैं, कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें हमें इन गाथाओं के द्वारा मिल रही है। गाथा क्रमांक 157 उच्चारण। मोह मोह मय गारवेहि मोहमय गारवेहि य
य मुक्का, आधा का पूरा का, मुक्का। जे जे करुण भाव संयुक्ता, आधा था पूरा था, करुण भाव संयुक्ता, करुण भाव संयुक्ता। ते ते सव्व, आधा वा पूरा वा, सव्व दुरीय खंभम खंभम, सव्व दुरीय खंभम, सव्व दुरीय खंभम। हणन्ति हणन्ति चारित, आधा था पूरा था, चारित खग्गेण, आधा का पूरा का, चारित खग्गेण। मोहमय गारवेहिय, मोहमय गारवेहिय मुक्काजे करुण भाव संयुक्ता, मुक्काजे करुण भाव संयुक्ता। ते सव्व दुरीय खंभम, ते सव्व दुरीय खंभम। हणन्ति चारित खग्गेण, हणन्ति चारित खग्गेण। बड़ी अच्छी गाथा, सारी गाथाएं अच्छी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, हमारे कल्याण में निमित्त बनने वाला है। दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जे और नीचे है ते। जे जो, ते वे, जो ऐसे हैं ते वे ऐसा करते हैं। ते वे क्या करते हैं? ते सव्व दुरीय खंभम, ते वे सव्व सर्व सभी, दुरीय दुरित, दुरित का मतलब होता है पाप, खंभम स्तंभ, खंबे खंबा खंबा स्तंभ, वे सभी पाप रूप स्तंभ को हणन्ति नष्ट करते हैं। वे समस्त पाप रूप स्तंभ को, पाप रूप खंबे को हणन्ति नष्ट करते हैं। पाप रूप खंबे को नष्ट करते हैं। खंबा स्तंभ, पिलर, पिलर अगर तोड़ दिया जाएगा तो ऊपर की पूरी मंजिल नीचे आ जाएगी। संसार रूपी मकान को, संसार रूपी भवन को तोड़ना है, संसार रूपी भवन को तोड़ना है, समाप्त करना है। तो जिन खंभों पर वो खड़ी है, जिन खंभों के आधार से वो भवन बना हुआ है, उन खंभों को, उन स्तंभ को, पिलर्स को तोड़ना पड़ेगा। कौन से हैं वो पिलर? सव्व दुरीय खंभम, समस्त पाप रूपी स्तंभ, समस्त पाप रूपी स्तंभ, पाप रूपी पिलर्स, पाप रूपी खंबे। सव्व दुरीय खंभम, समस्त पाप रूपी स्तंभ को हणन्ति नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं। ते यानी वे किसके द्वारा तोड़ते हैं? चारित खग्गेण, चारित चारित्र, खग्गेण खग्ग खड्ग तलवार, चारित्र रूपी तलवार के द्वारा समस्त पाप रूपी खंभे को ते वे मुनिराज हणन्ति नष्ट करते हैं। खंभे को तोड़ने के लिए वैसे हथौड़ा भी यूज़ किया जाता है, लेकिन तलवार से भी उन खंभों को तोड़ा जा सकता है। तलवार भी बड़ी मजबूत होगी, हथौड़े जैसी ही मजबूत होगी। चारित्र रूपी तलवार के द्वारा
चारित्र रूपी खड्ग के द्वारा समस्त पाप रूपी खंबे को हणंती नष्ट करते हैं ते वे मुनिराज। चारित्र के द्वारा पाप को नष्ट किया जाता है। पिछली गाथा में बताया गया ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा माया रूपी लता को, ज्ञान के द्वारा माया को, छल कपट को नष्ट किया जाता है और चारित्र के द्वारा पाप को नष्ट किया जाता है, करते हैं मुनिराज। ते वे सब दुरीय खम्भम, समस्त पाप रूपी खंबे को चारित्र खग्गेण, चारित्र रूपी खड्ग तलवार के द्वारा हणंती नष्ट करते हैं। कौन है वो जो ऐसा काम करते हैं? कौन ऐसा कर सकता है? चारित्र के द्वारा कौन पापों को नष्ट कर सकता है? उसकी क्या योग्यता होती है? ऊपर चलते हैं। मोहमय गारवेहि य मुक्का, जो मुक्का मुक्त हैं, मुक्का मुक्त हैं। किससे मुक्त हैं? मोह मय गारवेहि, मोह मद और गारवों से। जो मोहमय गारवेहि मुक्का, मोह मद और गारवों से मुक्त हैं। मोह से मुक्त हैं, मय मद से मुक्त हैं और गारवों से मुक्त हैं। मोह हमें भ्रमित करने वाला, गलत को सही, सही को गलत कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, हमें भ्रमित करके संसार ही अच्छा है, ममत्व ही अच्छा है, गलत चीज़ ही अच्छी है, ऐसी जो हमारी धारणा बनती है मोह के कारण। मोह से जो मुक्त हैं। दूसरा मद यानी घमंड। 8 प्रकार के मद हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर की सुंदरता इत्यादि। इन 8 प्रकार के मद यानी घमंड को जो नष्ट कर चुके हैं, घमंड से जो, मद से जो मुक्त हैं। और तीसरा है गारव। वैसे गारव का अर्थ भी एक प्रकार का गर्व या घमंड ही होता है, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के गारव हैं। रिद्धि गारव, शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। मेरे शब्द कितने अच्छे हैं, मैं अपने शब्दों पर स्वयं ही मोहित हूँ। शब्द गारव, मैं तो शब्दों का जादूगर हूँ। शब्द गारव है ये। इस शब्द गारव से मुक्त हैं। रिद्धि गारव, मेरे शिष्यगण कितने अच्छे हैं, मेरे पास उपकरण कितने अच्छे हैं, मेरे पास पुस्तकें बहुत हैं, सब मेरे पास चीज़ें हैं, अच्छी हैं। ये है रिद्धि गारव। और 7 गारव, मुझे भोजन आदि व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छा भोजन मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और इस पर ही घमंड करना, इन सब पर घमंड करना, गर्व करना, ये गारव कहलाते हैं। 3 प्रकार के गारव हैं, शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। इन गारवों से जो मुक्त हैं, मोह मद और गारवों से मुक्त हैं जो, या और करुण भाव संयुक्ता, करुणा भाव से जो संयुक्त हैं, सहित हैं। करुणा भाव को आचार्य कुंदकुंद स्वामी छोड़ते नहीं हैं। मोह से मुक्त हैं, करुणा से सहित हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। मोह से मुक्त हैं मुनिराज, लेकिन करुणा से सहित हैं। करुणा का मतलब जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति करुणा, समस्त जीवों का कल्याण हो ऐसी भावना। ये जो करुणा है वह मोह नहीं है। यह जो करुणा है वह मोह नहीं है।
तभी तो एक ही गाथा में मोह से मुक्त और करुणा से संयुक्त होने की बात कही गई है। कई लोग करुणा को मोह का चिन्ह कहने लगे हैं। करुणा, दया हमें किसी के प्रति आ रही है तो मेरा उसके प्रति मोह है, यह कहना सरासर गलत है। यह गाथा एकदम स्पष्ट कर रही है, मोह से तो मुक्त हैं, लेकिन करुण भाव संयुक्ता, करुणा के भाव से संयुक्त हैं। आचार्य कुंद स्वामी को यदि समझना है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आचार्य कुंद स्वामी के नाम पर कई लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। हम जब प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक गाथा से अर्थ निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना गलत प्रचार आचार्य कुंद स्वामी का नाम लेके लोग कर रहे हैं। बहुत गलत काम हो रहा है। अगर हमें सही तत्व चाहिए है, सही अर्थ चाहिए है, तो निश्चित रूप से मूल से ही हमें अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो हमें मूल से आचार्य कुंद स्वामी की गाथाओं से पढ़ने का अवसर मिल रहा है। करुण भाव संयुक्ता, करुणा भाव से जो संयुक्त हैं, मोहमय गारवही मुक्का, मोह मद और गारवों से जो मुक्त हैं, ते वे सब दुरीय खम्भम, समस्त दुरित रूपी पाप रूपी खम्बे को चारित्र खग्गेण, चारित्र रूपी खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा हणंती, नष्ट करते हैं। मोह नहीं है, मद नहीं है, गारव नहीं है, लेकिन करुणा भाव से संयुक्त हैं। ऐसे मुनिराज चारित्र रूपी खड्ग के द्वारा पाप रूपी खंबे को, समस्त पाप रूपी खंबे को नष्ट करते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हमें यहाँ इस गाथा से मिली हैं। सबसे पहला, मोह और करुणा दोनों विपरीत हैं। मोह से तो रहित, करुणा से सहित। करुणा जब सभी जीवों के प्रति होती है तो वह मोह नहीं है। हम जब किसी के प्रति दया करते हैं तो वह मोह नहीं है। मोह तो वो होता है जब हम अपने परिवार, अपने स्त्री, अपने पुत्र, अपना ये, अपना वो, इनके प्रति हम जब कुछ कर रहे हैं तो वो मोह है। लेकिन करुणा, जब हम सभी जीवों के कल्याण की बात सोच रहे हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, यह करुणा भाव है। दोनों अलग अलग हैं। पापों को यदि नष्ट करना है तो चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। ये भी हमें इस गाथा से समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी गाथा है व्याकरण की दृष्टि से। मोहमय गारवे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। य अव्यय है। मुक्का करुण भाव संयुक्ता, जे ते, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। मुक्का यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सव्वदुरीय खंभम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। हणंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। चारित्र खग्गेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो मोह मद गारवों से मुक्त हैं और करुणा भाव से संयुक्त हैं, वे समस्त पाप रूप खंबे को चारित्र रूपी खड्ग तलवार के द्वारा नष्ट करते हैं। हम भी चारित्र रूपी
तलवार को धारण करें और पाप रूपी खंबे को नष्ट कर दें, यही भावना है। इसी भावना से हम सभी आगे भी स्वाध्याय को बढ़ाते जाएंगे। बहुत जल्दी हमारा भाव पाहुड़ पूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार से स्वाध्याय अनवरत रहेगा। आप सभी बहुत आनंदित हैं। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।